हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। और इस वीडियो में मैं जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैसे हम अटेंडेंस की स्टेटस बना सकते हैं, वो टेबल ये थी। ये आप देख सकते हैं, यहां पर अटेंडेंस की डेट है और बाकी स्टेटस यहां पे शो हो रहा है। यहां पर आपको करना क्या है, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। लेकिन समस्या ये है कि एसक्यूएल क्वेरी लिखी कैसे जाए, क्योंकि अगर साधारण की बात करें तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके हम जो है सिग्मा पे क्लिक करके और फिर वहां से काउंट कर लेते थे। लेकिन यहां पर कैसे काउंट करेंगे एसक्यूएल में? तो आपको क्रिएट पे ही जाना है। क्रिएट टैब आपको दिख रहा है, इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 यहां पे यूज करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये क्रिएट पे ही जाना है आपको। क्रिएट पे जाकर के फिर जाना है कहां, क्वेरी डिजाइन पर। अब जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो ये आता है टेबल, तो इसको आपको करना है क्लोज। यहां से क्लोज कर दीजिएगा। जैसे क्लोज करेंगे तो आपको यहां एसक्यूएल दिखाई पड़ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा और ये सेलेक्ट लिखा हुआ है हटा दीजिए। आप अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए। यहां पे लिखिए सेलेक्ट, वापस से ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है। और हमको काउंट करना है ना, तो ये लिखा काउंट, और सबको काउंट करना, एक को नहीं करना, सबको करना है, ठीक है। तो ये हो गया काउंट। और यहां क्या करेंगे, एज यहां पे क्या कर देंगे, प्रेजेंट काउंट, मतलब इसको एक नाम दे देंगे। इसको एक नाम दे देता हूं मैं, प्रेजेंट काउंट, ठीक है। तो प्रेजेंट करेंगे, PRESENT, प्रेजेंट काउंट। इसको मैंने नाम दे दिया प्रेजेंट काउंट। मतलब कि ये जब काउंट करेगा तो इसका नाम होगा प्रेजेंट काउंट। क्या नाम होगा? प्रेजेंट काउंट नाम होगा, ठीक है। और ये कहां से आएगा, तो जो टेबल बनी है वो अटेंडेंस के ही नाम से है। तो यहां पे कर देते हैं फ्रॉम अटेंडेंस, ठीक है। तो ये अटेंडेंस से आ जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे ना, यहां पे वेयर कीवर्ड लगाएंगे। ये हो गया वेयर, इस तरीके से। स्टेटस करेंगे STATUS, स्टेटस इक्वल्स टू डबल कॉमा में P कर देंगे यानी प्रेजेंट, और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे। और टर्मिनेशन देने के बाद अब इसको चला देंगे। लेकिन चलाने के लिए आपको इस टेबल को क्लोज रखना होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को क्लोज नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्वेरी एरर बताना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लीजिएगा और देन आपको क्या करना है, यहां से ये डिजाइन दिख रहा है, यहां पर रन मिलेगा, तो रन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये काउंट करके बता रहा है कि कुल मिला के कितना प्रेजेंट काउंट है, 3 है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर इसमें हम एब्सेंट दे दें, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 4 कर दिया यहां पे, और डेट तो सेम ही रहेगी, हमारी डेट तो सेम ही रहेगी, 9 ही करते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, ए कर देंगे यानी एब्सेंट, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं तो रोल नंबर 5, और यहां पे डेट सेम रखते हैं, और यहां पे कर देते हैं एब्सेंट फिर से, ठीक है। और फिर एक बार और आते हैं और यहां पे 6 कर देते हैं, और डेट तो सेम ही रहेगी, तो ये डेट सेम रखा हमने, 9 रखा, और यहां पे कर देते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसको देखने के लिए एक बार रिफ्रेश मार दीजिए यहां से, और यहां पे आ जाइए। अब देखिएगा, यहां से रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए प्रेजेंट काउंट कितना बता रहा है, 4 बता रहा है ना। जो एब्सेंट है उनका नहीं काउंट करेगा। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 ही तो प्रेजेंट काउंट है, 4 से ज्यादा तो है नहीं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और ये क्वेरी देख लीजिए, क्वेरी कुछ इस प्रकार से लगाई गई है, और ये क्वेरी इसी तरीके से आप लगाइएगा तो ये आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ये तो रहा प्रेजेंट का, लेकिन एब्सेंट का बनाना हुआ तो एब्सेंट का भी बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। पहले तो मैं इस क्वेरी को सेव कर लेता हूं, यहां से गया और यहां पर मैं प्रेजेंट के नाम से इसे सेव करता हूं। तो ये लिखा प्रेजेंट करेंगे और क्यू कर लेते हैं, क्यू यानी क्वेरी। तो ये हो गया प्रेजेंट क्यू। तो प्रेजेंट क्वेरी के नाम से सेव कर लिया, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब हमको नया क्वेरी बनाना है, और नए क्वेरी में एब्सेंट के लिए बनाना है। तो यहां से जाएंगे, क्लिक करेंगे, और वापस ये देखिए ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। यहां पर आपको क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और क्वेरी डिजाइन पे आके सिंपली क्या करना है, जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आते हैं तो आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। यहां पे कुछ भी ऐड नहीं करना, सीधा क्लोज करिएगा। क्लोज करते ही आपको एसक्यूएल नजर आ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। यहां पे सेलेक्ट लिखिएगा अगर नहीं लिखा है तो, अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां आगे लिखिएगा काउंट, क्योंकि हमें काउंट ही करना है, ठीक है। और यहां पे क्या करना है, एस्टेरिक लगाना है। इसका मतलब होता है सभी को काउंट करना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सभी को काउंट करना। अच्छा, ये कई बार सवाल आता है मेरे सामने कि सर ये यहां पे स्मॉल में लिखा आपने काउंट, क्या कैपिटल में भी लिखा जा सकता है? तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहां पर इसको नाम दे देता हूं एज एब्सेंट काउंट। तो इस बार हम लोग एब्सेंट को काउंट करने जा रहे हैं, ये हो गया। और ये कहां से आएगा, फ्रॉम अटेंडेंस से आएगा। तो ये ATTENDANCE, तो ये हो गया फ्रॉम अटेंडेंस, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे हम दे देंगे स्टेटस, तो वेयर स्टेटस STATUS,
स्टेटस इक्वल्स टू, यहां पे कर देंगे ए यानी एब्सेंट की बात करी जा रही है, और यहां टर्मिनेशन दे दीजिए, काम हो गया। इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, यहां से इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और क्लिक करते ही देखिए एब्सेंट काउंट आ गया 2। अब 2 है कि नहीं है ये देखने के लिए यहां पे आएंगे, ये देखिए यहां पे एब्सेंट एक बार और ये 2 बार, 2 ही बार तो एब्सेंट है। इसी तरीके से यहां 7 करेंगे, और अगर मान लीजिए डेट सेम रहती हो तो सेम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे 9 वाली ही डेट, और यहां पे एक बार और एब्सेंट आ गया, तो ये क्या अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए यहां पे पहले इसको सेव कर लीजिए, देन यहां से क्लोज कीजिए, वैसे तो एक्सेस ऑटोमेटिक सेव कर देता है, और यहां से एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो देखिए ये एब्सेंट काउंट आपका क्या दिखाने लगा, 3 दिखाने लगा। तो इस तरीके से ये करना बड़ा आसान है। ये क्वेरी आप देख सकते हैं एब्सेंट काउंट वाली, ठीक है, ये एब्सेंट काउंट वाली क्वेरी है। यहां पे मैं दिखा भी देता हूं, फिर से एक बार और देख लीजिए, ये क्वेरी है। इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और ये काफी इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है हमको, काफी आसान बना देता है चीजों को। लेकिन इसमें अब देखिए, अब इसमें जितनी बार मन करे उतनी बार, अब यहां से देखिए इसको मैं सेव करता हूं, ये सेव करता हूं एब्सेंट काउंट के नाम से, ABSENT एब्सेंट काउंट COUNT, तो ये एब्सेंट काउंट के नाम से सेव कर लिया, एंटर कर दिया, तो ये हो गया। और इस तरीके से ये एब्सेंट काउंट और प्रेजेंट काउंट दोनों है। तो अब यहां पे आइए, तो ये देखिए प्रेजेंट काउंट आपको दिख ही रहा है। अब यहां पे आप डालते जाइए जो भी आपको यहां पे करना हो इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहां पे रोल नंबर 8 हो गया, और फिर वही डेट तो वही डिफॉल्ट रहेगी हमारी 9 वाली, तो यहां पे अब प्रेजेंट डालना है, एब्सेंट डालना है, जो डालना है यहां पे डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिक काउंट करता रहेगा, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां से खुद काउंट करके बताएगा कि कितना प्रेजेंट रहा, कितना एब्सेंट रहा। यानी अटेंडेंस शीट का एक तरह से सॉफ्टवेयर जो है आप बना पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहेगी आपको, जैसे अटेंडेंस शीट जैसे बनती है बिल्कुल वैसे बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा VBA का यूज है। एक डिटेल वीडियो उस पर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा जो है ओवरव्यू उस पर मिल जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए ये 11 यहां पे कर देते हैं, फिर आते हैं, देखते हैं अपडेट होता है नहीं, तो आपको एक बार खाली रिफ्रेश करना है। अच्छा, ये रिफ्रेश के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक VBA कोड है जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बताया, DBMS की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। यहां एब्सेंट कर दिया हमने, अभी तक तो प्रेजेंट हो रहा था, अब एब्सेंट भी कर दिया। अब ये जब हो जाएगा तो यहां से इसको सेव करके क्लोज करिएगा, सेव नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेस की एक क्वालिटी होती है कि ऑटोमेटिक चीजों को सेव करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से आएंगे तो ये देखिए ये आ गए। अब स्टेटस में आपको ये दिख रहा है ना। कई बार क्या होता है ना कि यहां पर टोटल हम करना चाहते हैं कि मतलब यहीं पर हमको टोटल नजर आ जाए, हमको SQL क्वेरी ना लिखनी पड़े। पहले तो मैं दिखा देता हूं एब्सेंट काउंट 5 दिखा रहा है। अब देखना पड़ेगा इसमें 5 है या नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 तो है, ठीक तो है। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 अपने आप अपडेट हो गया इसमें, देख रहे हैं। प्रेजेंट काउंट का देखा जाए, अटेंडेंस जो हमने बनाया प्रेजेंट काउंट, तो प्रेजेंट काउंट के लिए फिर वापस आते हैं यहां पे ये प्रेजेंट क्यू पे, और ये देखिए 6 प्रेजेंट हैं। अब ये इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए हमको यहां पे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पे डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो यहां पर आपको टोटल दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके आइएगा यहां पर, ये देखिए ये यहां पे आए, यहां पे आ जाइएगा, ठीक है, ये नीचे वाले पे, और यहां टोटल में बल्कि यहां पर आइएगा और यहां पे काउंट कर दीजिएगा। तो काउंट किया तो कुल मिला के कितने काउंट हो गए, 11 काउंट हो गए। मतलब टोटल ये काउंट करके बताएगा, ये प्रेजेंट या एब्सेंट की क्राइटेरिया नहीं बता रहा, ये टोटल काउंट करके बता रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। इसके लिए कंटिन्यूएशन में आगे वीडियोस बनाता रहूंगा मैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।